जय आदिवासी, जय जोहार, जय पुरखा। साथियों, आदिवासी आदि अनादिकाल से ग्राम सभा चलाते आया है और हमारी रूढ़ी प्रथा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हाल ही में हमारी रूढ़ी प्रथा, उसका प्रावधान संविधान में आर्टिकल 13(3) क के तहत दिया गया है। लेकिन 1996 में जो पेशा एक्ट बना दिया गया, वो पेशा एक्ट हमारे लिए कुछ काम का ही नहीं है। वो पेशा एक्ट हमारे अधिकार कमजोर करने में बनाया गया है। साथियों, जो हमारी रूढ़ी प्रथा थी, उसे कमजोर करने का काम इस पेशा एक्ट ने किया है। जो हमारे वनाधिकार थे, उसे भी इस पेशा एक्ट ने कमजोर कर दिया। जो हमारी रूढ़ी प्रथा थी, जो हमारे पूर्वज निर्णय ले रहे थे, जो हमारे रूढ़ी प्रथा से निर्णय ले रहे थे, उसको भी कमजोर कर दिया। गैर आदिवासी का इस पेशा एक्ट ने हमारे गांव में आक्रमण करके हमारी जमीनें पूंजीपतियों को कम दाम में बेचना शुरू कर दिया। साथियों, हम आदिवासियों को इस 70 साल में हर जगह, हर गांव को विस्थापित करने का काम कर दिया है। हमारे जंगल थे, उसे काट के पूंजीपतियों को दे दिए और उस जंगल में जो खनिज था, उसे पूंजीपति बेच के अमीर हो गए और आदिवासी कमजोर होता गया। 70 साल में आदिवासियों को विस्थापित करके उनकी ना उन्नति हुई है, उनका ना विकास हुआ है, आदिवासियों की लूट ही होती रही है। तो साथियों, इस पेशा एक्ट ने हमें कमजोर करके हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया है। सरकारें 5वां अनुसूची को न मानने के कारण हमारे हक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। इसलिए हमें हमारे पुरखों के रास्ते पे चलना होगा, नहीं तो आने वाले समय में न हमारे जल बचेंगे, न जंगल बचेंगे, न जमीन बचेंगे। आखिर कब तक आदिवासी विस्थापित होता रहेगा? क्या हमें अधिकार नहीं है जीने का? हमारा अस्तित्व नहीं है हमें? इसलिए साथियों, हमारे पुरखों की जो रूढ़ी प्रथा थी, उसका जो संविधान में आर्टिकल 13(3) क के तहत जो प्रावधान दिया गया है, उसे भारत के हर राज्य क्षेत्र में मजबूत करके हमारे पुरखों के रास्ते पे चलना होगा। नहीं तो ये सरकारें पेशा एक्ट के जैसे कुछ भी एक्ट बना के हम आदिवासियों को कमजोर करते रहेंगे। इसलिए हमें रूढ़ी प्रथा से चलना होगा। जब तक हम भारत के हर राज्य क्षेत्र में रूढ़ी प्रथा से नहीं चलेंगे, आर्टिकल 13(3) क का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी माटी बेटी नहीं बचेगी। नहीं तो ये पेशा एक्ट ग्राम पंचायत से निर्णय लेके हमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लूटता रहेगा। हमें इनसे बचना होगा। हाल ही में साथियों, भारत के हर राज्य क्षेत्र में जब हमारे पुरखों ने उलगुलान किया, तो हमारे वो विरासतें छीने जा रहे थे। इसलिए हमारे पुरखों ने इन फर्जी सरकारों के खिलाफ उलगुलान का नारा किया। जल, जंगल, जमीन पर सिर्फ आदिवासियों का यह अधिकार है। इसलिए हमें हमारे पुरखों की व्यवस्था लानी होगी, नहीं तो ये आक्रमणकारियों की संतानें हमें पूरी तरह खोखला कर देंगी। 5 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, लेकिन आक्रमणकारियों की संतानें नहीं चाहती कि आदिवासियों का अस्तित्व रहे। इसलिए हमें हमारे पुरखों की व्यवस्था पे चलना होगा, जो रूढ़ी प्रथा से कायम बनी है। जोहार।